हेलो क्लास 12th। आज हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। सो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करने से पहले हम यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम क्यों दो चीज़ें, अगर आप ऐसे देखो तो अल्कोहल्स तो एक अलग चीज़ राइट, और फिनॉल भी एक अलग चीज़ है। क्योंकि अल्कोहल्स क्या होते हैं जिनमें ROH होता है एंड R स्टैंड फॉर द अल्काइल ग्रुप, एंड फिनॉल्स में क्या होता है एक बेंजीन रिंग लगी होती है। बट क्यों हम एक ही चीज़ों को दोनों को एक साथ पढ़ ले रहे हैं? ऑफ कोर्स बिकॉज जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर होती हैं। एंड रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। सो एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पर बेटा जो आपको ROH दिखाई दे रहा है, ये ROH स्टैंड करता है फॉर द अवर एल्कोहल्स, एंड AROH स्टैंड फॉर द फिनॉल। जैसे कि आपको R में दिखाई दे रहा है कि R है यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप के लिए, एंड OH क्यों है, एक हमारे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। एंड वहीं अगर हम AROH यानी फिनॉल्स की बात करते हैं, सो उसमें एक एराइल यानी कि बेंजीन रिंग होती है और OH लगा हुआ होता है, राइट। सो अगर आप दोनों को ही देखें, अल्कोहल एंड फिनॉल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है मेनली वो हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। एंड दोनों में ही क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर हैं, इसीलिए हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर एक साथ डिस्कस करें। एक और बात, अगर हम अल्काइल की बात करें तो वो क्या होती है, कार्बन की एक चेन है, राइट। कार्बन की एक बहुत लंबी चेन, कार्बन 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 लगे हुए एलिफेटिक कार्बन होते हैं। और अगर हम एराइल्स की बात करें तो वो क्या होते हैं, कार्बन क्या कि एक चेन है, सॉरी एक रिंग है, ठीक है। रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर, बेंजीन आपने देखा होगा एक रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है। सो भले ही वो रिंग फॉर्म हो या फिर चेन फॉर्म में है, तो वो कार्बन इन कार्बन की ही एक सीरीज़ है। जो देखा जाए बेसिकली तो एक कार्बन की सीरीज़, एंड उससे हमारा OH ग्रुप अटैच है। एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ किसी भी अल्कोहल या फिनॉल की किसकी वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि OH ग्रुप उसमें अटैच है। ओके, सो अगर हम देखा जाए एक रेशियो देखें तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम होती हैं। अगर उसका रीज़न पूछा जाएगा तो दोनों में क्या है, OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट्स को हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है। सो बॉइलिंग पॉइंट, पहले इसके पहले भी मैं आपको हेलो रेंज में बता चुकी हूँ कि जब भी आप किसी कंपाउंड में क्या कर रहे हैं बेटा, आप कार्बन ऐड करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाते जाएंगे इन अवर फिनॉल्स में या अल्कोहल में, सो वैसे वैसे जो कार्बन का जो वो कंपाउंड है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स कि जैसे जैसे आप कार्बन नंबर इंक्रीज़ करते जाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। ओके, तो पहले पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अगर हम बात करें कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जब कार्बन इंक्रीज़ हो रहे हैं, कार्बन बढ़ रहे होते हैं बेटा, तो जो वेंडर वॉल फोर्स काम कर रहा है हमारे कार्बन कार्बन के बीच में, सो एक कार्बन ग्रुप है यानी वंडर वॉल फोर्स थोड़ा कम है, और कार्बन ऐसे ऐसे कार्बन 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 बढ़ते जब जाएंगे इन अ सीक्वेंस, इन अ नॉर्मल, सो जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, वंडर वॉल फोर्स भी बढ़ता जाता है और सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। सो जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है और कार्बन पे वंडर वॉल फोर्स इंक्रीज होता जाता है, वैसे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा रीज़न ये है कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो रहा है, कार्बन की लंबी चेन बढ़ती जा रही है, तो वंडर वॉल फोर्स भी इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ये क्या है हमारा, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, है ना। यहाँ पे कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ रहा होगा वैसे वैसे वंडर वॉल फोर्सेस बढ़ रहे हैं इन बिटवीन द कार्बन्स, एंड जैसे जैसे वंडर वॉल फोर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है। सो अगर मैं यहाँ पर एक ऑर्डर में इनको अरेंज करूँ तो क्या होगा बेटा, जो नंबर किस तरीके से इंक्रीज़ होगा, मेथेनॉल से ज़्यादा इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एथेनॉल का। एथेनॉल से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, प्रोपेनॉल का, ठीक है। सो इस तरीके से बिकॉज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। दूसरी, अगर आप यहाँ पे चीज़ देख रहे होंगे कि जितने भी मैंने एग्जांपल्स बनाए यहाँ पे ब्रांचिंग कहीं नहीं है ना, मैंने ब्रांचिंग नहीं की यहाँ पर। एक सिंपल एन टाइप जो होता है कि सिंपल एक कार्बन की चेन, उसमें हम बात करें, बट कभी भी हम ब्रांचेस बना दें। चलिए मैं एग्जांपल लेती हूँ जहाँ पे ब्रांचिंग हो हमारे कार्बन में, हमारे ये जो अल्कोहल और फिनॉल में ब्रांचिंग हो।
ओके, सो एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं ये एग्जांपल ब्यूटेनॉल के हैं। आप देखेंगे नंबर ऑफ़ कार्बन सब में क्या है 4, एंड नंबर ऑफ़ कार्बन 4 है, बट बेटा जो पहले वाला है, जो पहले वाला आप ये दिखाई दे रहा है, एक सिंपल कार्बन की चेन है जिसमें 4 कार्बन अटैच है। यहाँ पर क्या है बेटा, एक कार्बन मैंने क्या ब्रांचिंग में अटैच किया, और यहाँ पर है तो नंबर ऑफ़ कार्बन 4 ही। अगर हम नॉर्मल इसका कॉमन नेमिंग करेंगे तो ब्यूटेनॉल ही इसको हम बोलेंगे, ठीक है। 4 नंबर ऑफ़ कार्बन है, बिकॉज ब्रांचिंग यहाँ पे देखिए मैंने 2 ब्रांचिंग बना दी है इसकी, यहाँ पर जस्ट एक ब्रांचिंग है और यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है। सो जब भी ऐसे कार्बन्स होंगे जिनमें ब्रांचिंग होगी, कार्बन के बीच में ब्रांचिंग होगी, सो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, जैसे यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं, यहाँ पर जस्ट 1 ब्रांचिंग, यहाँ पर 2 ब्रांचिंग है। सो जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ होता जाता है। क्यों? बिकॉज जैसे जैसे ब्रांचिंग, यहाँ ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पे ब्रांचिंग इंक्रीज़ हुई, तो जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज़ हुई तो आप देखो कि सरफेस एरिया या फिर जो वंडर वॉल फोर्स होता है बिटवीन देम वो थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे ब्रांचिंग और बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो वंडर वॉल फोर्स कम होते जाएंगे, एंड साथ साथ जो सरफेस एरिया है, बिकॉज वंडर वॉल फोर्स कम हो रहा है तो सरफेस एरिया भी क्या होगा, डिक्रीज़ होता चला जाएगा, जिसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे रीज़न भी लिख दिया, बिकॉज ड्यू टू ब्रांचिंग, जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी सरफेस एरिया डिक्रीज़ होता चला जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से 2 पॉइंट हमने कवर किए। पहला ये था कि अगर नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ होता चला गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, और वहीं अगर नॉर्मल चेन है, बिल्कुल नॉर्मल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे लेकिन जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी तो वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होगा। क्यों? बिकॉज वहाँ पर क्या होगा, सरफेस एरिया कम होने लगेगा हमारे इस कंपाउंड का। ओके, तो नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हमारे एल्कोहल्स होते हैं इनके बीच में, एल्कोहल और फिनॉल दोनों में ही क्या होती है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपको पता होगा कि इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपेरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इन कंपैरिजन ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस एंड डायपोल डायपोल फोर्सेस। सो जहाँ पर भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पर एल्कोहल यानी OH OH बॉन्ड के बीच में, अभी जो आप प्रीवियस पढ़ रहे थे वो कार्बन की वंडर वॉल्स बढ़ रहे थे धीरे धीरे नंबर ऑफ कार्बन्स की वजह से, बट जब OH OH जो है हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उनके बीच में जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, एंड जिसकी वजह से कि कंपाउंड्स बहुत स्टेबल हो जाते हैं। लेट्स चेक द एग्जाम। ओके, तो बेटा मैंने यहाँ पर 2 ग्रुप्स बनाए हैं, ये हम आपको दिखाई दे रहा है, एक एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर जो मैंने R लिखा हुआ है इसकी जगह आप कार्बन के नंबर्स भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 जो भी इतने भी नंबर आपको लगाने। यहाँ पर जस्ट मैंने R लिखा बेसिकली एल्काइल ग्रुप को, यहाँ पर मैंने बेंजीन रिंग बना दी। सो ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि ये ऑक्सीजन है, ये एक हमारा एल्कोहल ग्रुप और दूसरा एक एल्काइल ग्रुप। तो ये जो ऑक्सीजन है ये अपने नेक्स्ट वाले हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। उसी तरह ये वाला ऑक्सीजन जो उसके बगल का मॉलिक्यूल है वो अपने बगल वाले अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, एंड ये इसके साथ, एंड नेक्स्ट ये आगे जो उसके अल्कोहल बॉन्ड होगा उसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता चला जाता है। वैसे ही अगर हम इधर बात करें एराइल्स की बात करें या फिर बेंजीन की बात करें, तो वहाँ पर भी जो उसका ऑक्सीजन है वो नेक्स्ट बेंजीन रिंग या नेक्स्ट जो हमारे पास फिनॉल्स हैं उनके साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, एंड देन ये इसके साथ और इसके साथ। जिस तरीके से अभी आपको दिखाई दिया, आपको मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको पता होगा कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ है बहुत जो कार्बन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है बेटा वो बेसिकली कुछ ही एलिमेंट्स के साथ इस तरह की बॉन्डिंग शो करता है, तो जिसमें से एक वो हमारा क्या हाइड्रोजन भी है, और हाइड्रोजन शो करता है इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन क्या होता है, स्पेसिफिक है ना। हाइड्रोजन आपको याद होगा, हाइड्रोजन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बनाएगा या फ्लोरीन के साथ बनाएगा या नाइट्रोजन के साथ बनाएगा, वो और किसी के साथ नहीं बनाता। तो जिस वैसे ही आपको यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, जिस तरह ये OH जाके नेक्स्ट वाले H से बना रहा है। सो जो यहाँ पे बेसिकली मुझे पॉइंट ये बताया था कि जो हमारे एल्कोहल्स हैं या फिनॉल्स होते हैं उनमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करें कि ये मैं बता क्यों रही थी आपको ये सब चीज़ें, इसलिए बता रही थी बेटा बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपेरिजन ऑफ अदर्स, राइट। ये है तो वैसे एक वीक बॉन्डिंग में ही आता है, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आता है, बट फिर भी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपेरिजन ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस एंड डायपोल डायपोल फोर्सेस, ठीक है। इसी वजह से ड्यू टू दिस रीज़न जो बॉइलिंग पॉइंट होता है फिनॉल्स और अल्कोहल का वो कंपैरेटिवली हायर होता है इन अदर कंपाउंड्स। किसी भी अदर कंपाउंड से आप उसका कंपैरिजन करें तो हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ज़्यादा
मतलब स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा हमारे अल्कोहल और फिनॉल्स का। एक और बात मैंने यहाँ पे बोली, कंपरेबल वैल्यूज़ जो होंगी, कंपरेबल वैल्यूज़ या फिर कंपरेबल मॉलिकुलर मास होगा जिनका, उन्हीं के साथ ऐसी चीज़ें यहाँ पे फॉलो हो सकती हैं। सो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, जो कि हमारा एथेनॉल, मेथॉक्सीमेथेन एंड प्रोपेन। ये एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी बुक में ही गिवन है, इस वजह से मैं इनको ही लेकर आपको यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। एथेनॉल की बात करें बेटा, सो अगर आप इसका मॉलिकुलर मास निकालेंगे, यहाँ पे मैं आपको मॉलिकुलर मास निकालना बिल्कुल नहीं सिखा रही, कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, पढ़ चुके हो उसके बारे में। सो जस्ट डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, अप्रॉक्स 46 के समथिंग वो आएगा AMU, ठीक है। और अगर हम वही बात करें इथर्स की बात करें, इनका भी आप निकाल कर देखिएगा। सो ऑलमोस्ट इक्वल है, इसका भी 46 समथिंग है। ये एक्चुअली 46.7 होता है, ये 46, तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें पॉइंट में, नो प्रॉब्लम विद दिस AMU। और अगर हम प्रोपेन की बात करें तो इसका आता है 44 AMU। सो जो कि क्या है, एक कंपेयर वैल्यू है, कर सकते हैं, 46 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, ठीक है। सो ऐसे वैल्यूज़ जब होंगे बेटा, जब जिनका जो मॉलिकुलर मास है वो अप्रॉक्स सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है लेकिन हाँ अप्रॉक्स सेम है, सो उस टाइम क्या होगा, जो हमारे एथेनॉल्स है या फिर वो ग्रुप जिनके साथ OH ग्रुप अटैच है, अल्कोहल ग्रुप अटैच है, ऑलवेज उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट होगा, ठीक है। इनका हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारे एथेनॉल्स का इन कंपैरिजन ऑफ दिस, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होगा, बिकॉज द रीज़न अभी ऊपर लिखा है मैंने, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि जो हमारे एथेनॉल्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग होगी इन कंपैरिजन ऑफ अदर, इसीलिए अदर जितने भी कंपाउंड्स हैं, ये वो आपके एल्केन्स हो, एल्वरीन्स हो, इथर्स हो, हाइड्रोकार्बन्स हो, उन सब के कंपैरिजन में एंड मॉलिकुलर मास भी क्या होना चाहिए, कंपैरेटिवली होना चाहिए। तो उनमें जो अल्कोहल्स वाला ग्रुप होगा उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये बात आप हमेशा याद रखो कि कंपरेबल मॉलिकुलर मास, अब ऐसा ना हो कि ये हमारा 46 है एंड प्रोपेन आप क्या ले रहे हैं, जस्ट जिसका आप प्रोपेन ना ले रहे हो, प्रोपेन की जगह एथेनॉल ले लो, एथेन ले लें या फिर उससे लोअर ले लें, ऐसा नहीं कर सकते आप। या फिर आपने यहाँ पर क्या किया है, 2 ही नंबर के कार्बन लिए, बट आप यहाँ पर ऑक्टेन ले लें, हेक्सेन ले लें, जिनके पास नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो सेम या फिर ऑलमोस्ट कंपेरेबल नहीं आएगा। सो ये जो वो पॉइंट मैं बता रही हूँ कि जो एल्कोहल्स होते हैं वो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, कब, जब उनके सामने क्या होंगे, उन्हीं की सेम मॉलिकुलर मासेस वाले अदर कंपाउंड्स हों, ठीक है। डिफ़र कर नहीं करेगा, मैटर नहीं करता कि वो कौन से किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उन सब में हाईएस्ट कौन सा होगा, एथेनॉल। एथेनॉल इन द सेंस कि जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ है। तो मैंने 4th पॉइंट को भी यहाँ पर लिख दिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर हायर द अदर कंपाउंड्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मास। सो यहाँ पे हमने बेसिकली 4 पॉइंट्स को कवर किया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट का इशू पॉइंट्स थे वो सारे कंप्लीट होते हैं यहाँ से। अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी को। ओके, तो सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करें। आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि जो एल्कोहल है वो बहुत ईजिली डिज़ोल्व हो जाते हैं इन अवर वाटर, है ना। ओके, करके भी देखा होगा। सो कर भी सकते हैं हम, जो एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स होता है अगर हम उन्हें वाटर में डिज़ोल्व करें तो बहुत ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है। क्यों डिज़ोल्व हो जाता है, बिकॉज जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि उसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो वैसे ही जब एल्कोहल्स को किसी वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वहाँ पर भी वो क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ईजिली उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। सो यू कैन सी है, यहाँ जो मैंने डायग्राम बनाया बेटा, यहाँ पर क्या है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके चारों तरफ क्या हो गया, 4 एल्कोहल के मॉलिक्यूल आए। सो होगा क्या, हाँ होगा ये कि जो ये H है, वाटर का जो ये H है, वो अल्कोहल के O के साथ क्या करेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। वैसे ही ये बॉन्डिंग यहाँ पर भी बन जाएगी, एंड दिस एंड दिस। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी कि एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट हो गई, एक हाइड्रोजन बॉन्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड इसकी ही वजह से जो एल्कोहल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाते हैं, एल्कोहल फिनॉल्स दोनों सॉल्युबल हो जाते हैं, किस में, फिनॉल्स में। बट यहाँ पर भी एक प्रोबेबिलिटी, एक चीज़ है कि अगर आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते चले जा रहे हैं, या फिर जैसे जैसे आप साइज़ या फिर ग्रुप बढ़ा रहे हो एल्काइल और एराइल्स का, मतलब आप जब भी
सो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे एल्काइल और एराइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे। आपने अगर हेलो एल्केन्स और हेलो एल्कीन्स का वीडियो देखा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, तो वहाँ पे मैंने बताया था बेटा कि जो हेलो एल्कीन्स हेलो एरेन्स होते हैं वो बिल्कुल सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं हमारे वाटर में। क्यों नहीं हो पाते? बिकॉज उनके बीच में क्या होता है, वंडर वॉल फोर्सेस वर्क कर रहे होते हैं और वंडर वॉल फोर्सेस इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बहुत अच्छे तरीके से तोड़ पाए, या ठीक है, या फिर बिकॉज जब उनके ही बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो वो हाइड्रोजन जाके कैसे रिएक्शन कर लेंगे, राइट। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ एक बॉन्डिंग बनाने में कैपेबल है, इसीलिए क्या होते हैं, वो डिजॉल्व हो जाते हैं। बट अगर आप नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जा रहे हो, ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऐसे बना नहीं रही हूँ, आर की जगह लिख नहीं रही हूँ, बट आप सोचो कि इसके पास एक बहुत बड़ी कार्बन की चेन है। जिस तरह ये चेन यहाँ है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी, हर तरफ कार्बन की एक बहुत लंबी सी चेन होती है। सो वो कंप्लीटली उसमें डिजॉल्व नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ देयर लार्ज ग्रुप ऑफ एल्काइल एंड लार्ज ग्रुप ऑफ एराइल ग्रुप, ठीक है। सो एल्काइल और एराइल की नंबर अगर बढ़ता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी उसी के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो जाती है। हाँ, बट जो हमारे लोअर मॉलिकुलर मास वाले एल्कोहल्स होते हैं, लोअर मॉलिकुलर मास मतलब जैसे एग्जांपल लोअर मॉलिकुलर मास जैसे हमारे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन अभी कम है, ठीक है। तो जब ऐसे वाले एल्कोहल होंगे तो ये तो बहुत अच्छे तरीके से आप अगर बुक में पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है मेजेबली मेजाबल इन वाटर। मेजाबल इन वाटर का मतलब क्या होता है बेटा, आप किसी भी प्रपोर्शन में उन्हें ले लीजिए, आपका अल्कोहल कम हो, वाटर ज़्यादा हो, या बहुत कम है, जैसे 10 ml है आप उसको 100 ml में डिज़ोल्व कर रहे हो, या 100 ml को डिज़ोल्व कर रहे हो, या फिर ज़्यादा ही अमाउंट है आप अल्कोहल डिज़ोल्व कर रहे हो, तो वो बहुत अच्छी तरीके से क्या होगा, उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। सो बिकॉज वो बहुत लो मॉलिक्यूलर मास है और बहुत ईजिली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर उसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे। सो यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने ख़त्म हो गई। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़।